गणेश पद वाली परंपरा में भगवान शंकर के पुत्र भी आ जाते हैं। समझ गए हो कि नहीं? भगवान शिव के पुत्र भी आ जाते हैं, उनको भी, क्योंकि महिमा जासु जान गण राउ। अब देखिए स्पष्टीकरण है इसमें। स्पष्टीकरण क्या है कि गणेश जी ने जो ये पद हासिल किया है, कौन सा? गणेश पद हासिल किया है। ये जो पद हासिल किया है ये किसके बल पर किया है? इसमें भी प्रतियोगिता हुई है साहब। समझ गए हो कि नहीं? कहे प्रथम पूज पद पर वही प्रतिष्ठापित होगा जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अब उसकी भी स्पष्टीकरण, उसका भी स्पष्टीकरण सुन लीजिए आप, बहुत क्लियर है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा वो इस गणेश पद पर बैठने का अधिकारी होगा। कोई भी हो संसार में, उसे उत्तीर्ण होना चाहिए। अरे किस कार्य में उत्तीर्ण हो? कहे जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले लगा के आ जाए। बोलो, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आ जाए वही प्रथम पूज हो जाएगा। प्रथम पूज मानी गणेश पद पर बैठने का अधिकारी। बहुत आ गए ऐसे। चलो भाई, हम लोग पहले परिक्रमा करेंगे, जल्दी करके आ जाएंगे। सब ने अपनी अपनी दौड़ें लगाई, अपने अपने साधन वाहन से पहुंचे। भगवान शिव के पुत्र विराजमान हैं। वाह, हाथ जोड़े हैं, आंखों में आंसू हैं, बुद्धि के देवता हैं। विचार किया कि पूरे भूमंडल की परिक्रमा, कहां तक कौन परिक्रमा करेगा, किसकी परिक्रमा करना चाहिए? विचार किया। उन्होंने कहा माता पिता की परिक्रमा करनी चाहिए। किसकी? माता पिता की। तो माता पिता की परिक्रमा करने से भूमंडल की परिक्रमा हो जाएगी? कहे पहली बात तो यह कि माँ बाप ना होते तो इस भूमंडल पे ही कैसे आते? बोलो भाई, अगर माँ बाप ना होते तो इस भूमंडल पर कैसे आते? और जब माँ बाप की ही कृपा है, महानता है कि आज हम भूमंडल पे आए हैं, इसलिए हमारा संपूर्ण समर्पण माँ बाप के चरणों में है। हम तो इन्हीं की परिक्रमा करेंगे। और याद रखना कि जैसे ही भगवान शिव और पार्वती की परिक्रमा की, और सुन लीजिए, भूमंडल की परिक्रमा ये विश्वनाथ है। विश्वनाथ कौन है? शंकर जी विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व के स्वामी हैं। अच्छा बोलो, पूरे विश्व के स्वामी हैं तो ये मालिक हैं कि नहीं? इन्हीं के अंडर में विश्व आता है कि नहीं आता है? अब परिक्रमा करते जाओ। अरे जो विश्व का मालिक बैठा है, जिसके हाथ में पूरा विश्व है, तो पूरे विश्व की परिक्रमा क्या करने की जरूरत है? विश्वनाथ की परिक्रमा कर लो। अधिकार तो इन्हीं के हाथ में है, सिग्नेचर तो इन्हीं को करना है। क्यों भाई? प्रमाण पत्र तो इन्हीं को जारी करना है। इसलिए भगवान गणेश ने परिक्रमा कर ली, भगवान शिव पार्वती की, माता पिता की परिक्रमा कर ली, और राम 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 कहकर के परिक्रमा की। प्यारे, तो भगवान शिव को राम सबसे ज्यादा प्रिय है। कौन सा नाम प्रिय है? राम का नाम प्रिय है। और ये विश्वनाथ हैं। और जैसे ही परिक्रमा की, ओ भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बोले वाह। बाद में सब आते गए, पहले गणेश जी आ गए। प्रमाण पत्र पहले गणेश जी को ही मिल गया। तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासु जान गण राउ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ये राम नाम का प्रभाव है और माता पिता को सम्मान देने का प्रभाव है।
माँ बाप को जो सम्मान देता है, राम नाम की महिमा को जो मंडित करता है, याद रखना संसार में उसका विशेष सम्मान बढ़ जाता है। ये इस कथा का आशय और तात्पर्य। आज मांगलिक कार्यों में प्रथम पूज्य कौन है? जो गणेश पद पर बैठा हो। अब नारद जी, हमें इस पद के लिए भी अधिकारी की जरूरत है। भगवान नारायण कह रहे हैं इस पद, क्योंकि अब ये पद खाली होने वाला है, अब इस पद पर अधिकारी ही बैठाला जाएगा। ऐसा थोड़ी कि चाहे जिसको बैठाल दे, लेकिन ये अधिकारी देने की क्षमता, गणेश पद पर बैठने के अधिकारी देने की क्षमता भी भगवान शिव में है और किसी में नहीं है। ये किसने कहा? भगवान विष्णु ने कहा। नारद, ये केवल शिव में। दूसरा, तारकासुर नाम के राक्षस को मारने की क्षमता भी अगर किसी में है तो ये शिव जी के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान में है, शिव जी में ही ये क्षमता है। इसलिए शिव जी के बिना काम चलने वाला नहीं है। एक काम करो, शिव जी को विवाह के लिए प्रेरित करो। नारद जी बोले, देखो कन्या तो खोज आया हो, लेकिन वर की गारंटी नहीं ले रहा। कन्या खोज के आया हो, गारंटी बिल्कुल पक्की मेरे हाथ में। वही तो कन्फर्म ही था, क्योंकि शिष्य ही है और पूरे परिवार का समर्पण भी नारद के चरणों में हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए महाराज, कन्या हमारे हाथ में। अब एक काम करो, क्या? कन्या की जिम्मेदारी हम ले रहे, वर की आप ले लो। वर की आप ले लो जिम्मेवारी, कन्या की मेरे हाथ में, बस काम बन जाएगा। तो भगवान विष्णु बोले, फिर तो हमें जाना पड़ेगा शिव जी के पास। नारद जी बोले, हम तो होके आए हैं, लेकिन हमने माहौल देखा तो हम चले आए। हमने बातचीत कुछ नहीं की, टच ही नहीं किया, क्योंकि फायदा कुछ समझ में आया नहीं। क्यों? कहे वो आप ही का नाम ले रहे थे, आंखें ही नहीं खोल रहे थे। तो अरे थोड़ा प्रयास करते, हिला के, हिला डुला के। काम ने हिलाया था तो आंख खोली तो भस्म हो गया, हम भस्म हो जाए का? अरे महाराज, ये हिलाना डुलाना आप ही जानो, हम नहीं। हम तो देख के आए, माहौल चले आए। हमने कहा नहीं, बस हो गया, राम राम कह ही रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ही का नाम ले रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बस कन्या की जिम्मेदारी मेरी है, मैंने पूरी जिम्मेदारी ले ली है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन अब वर की जिम्मेदारी नहीं है, वर के बारे में आप ही जिम्मेदारी लो। और हमें विश्वास है कि आपके अलावा वो किसी की सुनेंगे भी नहीं, इसलिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। ये सत्य है। भगवान जिस प्रयास में लग जाएं, वो प्रयास विफल हो सकता है क्या? सोचो, वो तो सफल ही सफल होगा। भगवान ही जिस प्रयास में लग जाए वो तो सफल ही होगा। और सुन लीजिए, संतों का प्रयास भी विफल नहीं होता है, सफल होता है। आप कहो तो फिर नारद जी तो एक पक्ष की जिम्मेवारी ले रहे हैं, दूसरे की नहीं ले रहे हैं। बात यह है प्यारे कि संत और भगवंत दोनों ही जिस कार्य का संकल्प सफल कराने का संकल्प ले लें, उसमें तो कभी विफलता मिल ही नहीं सकती है प्यारे, सफलता ही सफलता मिलेगी। इसलिए नारद जी सोच रहे हैं कि इसमें भगवंत का भी योगदान होना चाहिए। इसलिए संत और भगवंत दोनों ही मिलकर के कार्य करें। और याद रखना, ये कार्य सामान्य विवाह नहीं, ये केवल शिव पार्वती मात्र कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति के लिए नहीं जुड़ रहे हैं। ये संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कार्य हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। तुम सब जितने बैठे हो, संसार में जितने प्राणी रहते हैं, सबके कल्याण के लिए हो रहा है ये सब कार्य।
और इसमें संत और भगवंत दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं। अब आप विचार करना। नारद जी ने कहा महाराज आप ही जाओ और आप ही संभालो। भगवान ने कहा मैं स्वयं जाऊंगा। भगवान नारायण पहुंचे। भगवान शिव समाधिस्थ हैं, आंख बंद है। राम 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 राम। बहुत देर तक खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ के बोले। कैसे बोले? हाथ जोड़ के, मम बिनती अब सुनहु शिव। मम बिनती, मेरी प्रार्थना सुनिए। ओहो, सारा संसार भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। क्यों भाई? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदीपाल भगवंता श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव दारुणम। पूरा संसार भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करता है। लेकिन आज भगवान शिव के सम्मुख होकर प्रार्थना कर रहे हैं। आवाज कान में पहुंची, नेत्र खुल गए। जैसे ही देखा कि नारायण हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, ओह, शिव जी अभिवादन करने लगे। अरे अरे क्या कर रहे हैं यार? आप हाथ जोड़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या? सुनो सुनो, पहले पूरी बात सुन लो। अब क्या संबंध मुझसे मानते हो, मैं वो सारे संबंध स्पष्ट किए देता हूं, फिर अपनी बात कहूंगा। मम बिनती अब सुनहु शिव, जो मो पर निज ने मैं सेवक बनकर के प्रार्थना कर रहा हूं। पहली बात तो ये। लेकिन यदि आप मुझे सेवक के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो मैं सखा बन के कह रहा हूं, मित्र बन के, मित्र बन के। जो मो पर निज नेह, यदि मुझसे प्रेम करते हो मित्र मान करके तो मेरी बात सुन लो, और नहीं तो मैं सेवक बनकर के प्रार्थना कर रहा हूं। इस सेवक की प्रार्थना को ठुकराना नहीं। और यदि नहीं स्वीकार करना चाहते हो मुझे सेवक के रूप में तो मित्र के रूप में स्वीकार करो, और अगर मित्र के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो बताओ किस रूप में? कहा स्वामी के रूप में। तो मैं आदेश दे रहा हूं, अगर स्वामी के रूप में मान रहे हो, ना सेवक के रूप में ना मित्र के रूप में, अगर स्वामी के रूप में मान रहे हो तो मैं आदेश दे रहा हूं। आदेश सुन लो। जाहे विवाह शैल यही मोहि मांगे देव। अगर स्वामी मान रहे हो तो जाए विवाह शैल जाए यह मोहि मांगे देव। हिमांचल की बेटी शैल पुत्री पार्वती के साथ विवाह करिए, यह मोह मांगे देव। भगवान शिव ने कहा, आपको मालूम है कि मैंने काम को जला दिया है, सती के साथ मेरा विवाह हुआ था। किस प्रकार की विडंबना हुई आपको सब मालूम है। क्या पुनः उस विडंबना के साथ जुड़ूं? अगर आपकी आज्ञा है, आप स्वामी हैं, स्वामी का धर्म कहता है कि सेवक का हित हो, यह धर्म कहता है स्वामी का। क्या विवाह करने में मेरा हित है और आपका आदेश है, मैं आदेश का पालन करूं, ये मेरा परम धर्म है। लेकिन क्या विवाह करने में मेरा हित है? अगर मेरा हित है तो आप बताएं कैसे हित है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए, बहुत अच्छी बात है।
रो रो करके भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं नहीं समझता हूं कि अब दोबारा विवाह करने में हित है, अब तो आपके नाम का स्मरण करने में ही मेरा हित है। और मैं संसार वालों से यही कह रहा हूं कि हित यदि है तो आपके भगवान के नाम का स्मरण करने में हित है, और दूसरा किसी में हित नहीं है। लेकिन आज आप विवश कर रहे हैं, कह रहे हैं जाए विवाहो सहल जाए यह मोह मांगे देव। यदि आप ये बार बार कह रहे हैं तो आपको मैं स्वामी मान रहा हूं, आप हाथ मत जोड़िए, आदेश दे रहे हैं मैं पालन करूंगा, लेकिन मेरा हित कैसे होगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हित कैसे होगा? देखो एक बात आपको बता दें, नारद जी